लकड़बग्गों ने पूरी नदी रोक दी। अब पूरा जंगल डूबने वाला है। भेड़िए को हराने के बाद शेर कुछ दिन तक इसी जंगल में रुक गया था, लेकिन वो थोड़ा उदास था। क्या हुआ दोस्त? शेर कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें अपने दोस्त के पीछे जाना चाहिए। फिर सबके सब शेर के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वो देखते हैं मैंने तुम्हें दूसरे जंगल भेजा ताकि तुम वहाँ के राजा बन पाओ, लेकिन तुम वहाँ से हार के आ गए, वो भी एक खरगोश से। फिर उन्हें पता लगता है ये तो उनके दोस्त का बड़ा भाई है। मैं हारा नहीं भैया, चिंटू मेरा दोस्त है। अब यही देखना बाकी रह गया था, एक खरगोश से दोस्ती। क्या तुम नहीं जानते, शेर खरगोश से दोस्ती नहीं करते। हमारी प्रजा क्या सोचेगी। तभी बड़े भाई को कुछ खुशबू आती है। ये खुशबू कैसी है? लगता है शिकार आसपास ही है। छोटा भाई घबरा जाता है। नहीं भैया, ऐसा मत करिए। क्यों? ये शिकार खुद मेरे पास आया है। ये शिकार नहीं भैया, ये मेरे दोस्त हैं और ये चिंटू है। अच्छा, तुम चिंटू हो। तुम्हारे लिए यही सही है कि यहाँ से चले जाओ और मेरे भाई को भूल जाओ। फिर बड़ा शेर तारा को छोड़ देता है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे लिए यहाँ बहुत खतरा है। दोस्त, हम आपके लिए यहाँ आए हैं क्योंकि आप परेशान थे। शेर लंबी सांस लेता है। मेरे बड़े भैया मुझे नाकारा समझते हैं। उन्हें लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। नहीं दोस्त, तुम नाकारा नहीं हो। मैंने आपके जैसा ताकतवर शेर आज तक नहीं देखा। तो फिर तुम मेरे भैया को नहीं जानते। उनके आगे मैं कुछ भी नहीं। दूर कुछ लकड़बग्घे शेर के इलाके में हमला करने का प्लान कर रहे हैं। बॉस, हमने पानी क्यों रोक रखा है? ये पानी ही हमें जीत दिलाएगा। सिपाहियों, कल सुबह की पहली किरण के साथ हम हमला करेंगे। लेकिन बॉस, जब हमने ही हमला करना है तो पानी क्यों रोक रखा है? जा पता करके आ। और चीची उन्हें ऐसा करते सुन लेती है। वो घबरा जाती है। चीची ये सब आके शेर को बताती है। फिर शेर कहता है, अब ये सब भैया को कैसे समझाएं? तुम इतने कमजोर हो गए कि एक तोते की बात से डर रहे हो। लेकिन भैया वो इस बार कुछ बड़ा करने वाले हैं। हमारी प्रजा का क्या होगा, जिसमें छोटे बच्चे और माएं हैं? मुझे किसी कमजोर से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। हम शेर अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। अब यही देखना बाकी रह गया था कि एक तोते से सलाह लेनी पड़ेगी। दोस्त, मुझे लगता है हमें बच्चों, माओ और बाकी सारे जानवरों को किसी सुरक्षित जगह पे पहुंचाना होगा। सब मेरे पीछे आओ। बच्चों, ध्यान से। फिर उसके बाद बच्चे, माएं और बाकी जानवर ऊपर पहाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ लकड़बग्गा अपनी सेना से कहता है, पानी खोल दो। पानी बहुत तेजी से बहना शुरू हो जाता है। पानी इधर उधर टकराता हुआ पेड़ों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इतनी देर में बच्चे और माएं ऊपर पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गए हैं, तो वो अब सुरक्षित हैं। लकड़बग्गे दूर पहाड़ी से ये सब होता देख रहे हैं। ये अब आया ना मजा। और जंगल को टूटता देख बहुत खुश हो रहे हैं। तभी बड़ा शेर पानी में बहने लगता है। वो चिल्लाता है। जैसे ही छोटे भाई को पता लगता है, वो जंगल में बहुत तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है। लकड़बग्गे ये सब देख लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे बच गया? वो तेजी से जंगल की तरफ बढ़ते हैं और शेर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ए बॉस, पकड़ लिया इसे। इतनी भी क्या जल्दी है? तभी जंगल से कुछ आवाज आती है। सारे लकड़बग्गे उधर की तरफ देखने लगते हैं। वो भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। वो देखते हैं जंगल से शेरनियाँ उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रही हैं। लकड़बग्गे छोटे शेर को छोड़ के शेरनियों की तरफ दौड़ने लगते हैं और शेरनियाँ उन पे हमला कर देती हैं। फिर एक शेरनी कहती है, जाइए, इनसे हम निपट लेंगे। आप अपने भैया को बचाइए। छोटा शेर बड़े भैया को देखता है, वो पानी में बह रहे हैं। वो चिल्लाता है, भैया, आज मैं साबित करूंगा कि मैं कमजोर नहीं हूँ।
चिंटू रस्सी फेंको, और वो पानी में कूद जाता है और भैया को रस्सी के सहारे किनारे तक लेके आता है। लेकिन तभी रस्सी टूट जाती है और छोटा शेर बह जाता है। हमें दोस्त को बचाना होगा। चिंटू जल्दी से एक रस्सी तैयार करता है और उसको पेड़ से बांधने लगता है। चीची, रस्सी को किसी ऊंचे पेड़ से बांध दो। फिर चीची उड़ते उड़ते जाती है और एक नारियल के पेड़ से रस्सी को बांध देती है और जोर से चिल्लाती है, खींचो रस्सी को। फिर तारा, सितारा और चिंटू रस्सी को पूरी जान से खींचते हैं और नारियल का पेड़ नीचे की तरफ झुकने लगता है। शेर पानी में जंप मार के नारियल के पेड़ को पकड़ता है। लेकिन दोस्त, वो पानी में डूब जाता है। ये मैंने क्या कर दिया। सब कुछ बहुत शांत हो जाता है। लेकिन तभी एक आवाज आती है। मेरा भाई। मेरे भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। भैया, ये सब भाभी की वजह से हुआ। उन्होंने टाइम पे आके सब कुछ बचा लिया। हमारी छोरी छोरों से कम है के? अच्छा। तुम सच में बहुत बहादुर हो छोटे रैबिट, और तुम एक बहुत अच्छे दोस्त भी हो। अभी भी एक प्रॉब्लम है। अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया ना? कर दीजिए ना।